मेरे मतलब विरोधी तो कोई कोई है नहीं। 15 साल भी 5 साल में आइए, आप हमारे पंचायत में कहीं भी जाइए, किसी सपने देखे होंगे उन लोगों ने कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, क्या किसी भी जाति समुदाय वर्ग के सबने हमारे पास फोन किया। मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। अब हम पंचायतों में निकलने लगे हैं और गांव के हाल जानने लगे हैं, क्योंकि गांव से ही हमारा देश है। और जब गांव के लोग मजबूत होते हैं तो देश मजबूत होता है, या यूं कहें कि भारत गांव का देश कहा जाता है। और पंचायत एक बहुत ही मजबूत शासन होता है। हमारे साथ एक युवा मुखिया हैं और अभी वर्तमान में प्रत्याशी भी होंगे। ये मनोरंजन शाह गोपीपतिया पंचायत के हैं। जब इनके गांव में मैं घुसा तो बहुत सारे विरोधी दिखे, बहुत सारे लोग दिखे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आई। इन्हीं से जानते हैं सीधे तौर पे कि आप युवा नेता हैं, आपको बड़ी आशाओं के साथ लोगों ने चुना है, लेकिन विरोध भी बहुत सारे हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ व्यूज मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे पंचायत के कार्यों का समीक्षा करने के लिए आए। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे मतलब विरोधी तो कोई है नहीं, सबको मैं अपना मानता हूं। और मेरे पंचायत में, मेरे गांव में कितना काम हुआ है, आप कहने में मत जाइए, आप वहां पे जाइए धरातल पे, और वहां पे देखिए क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है। जी अच्छा, मुखिया जी ये जानना चाहते हैं कि 5 साल पहले जब आपको गांव के लोगों ने बुलाया, मुखिया का प्रत्याशी बनाया, तो बहुत सारे सपने देखे होंगे उन लोगों ने कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, क्या कितना खरा उतरे उस पर? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ये सीट सुरक्षित हुआ एसटी में, तो हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति समुदाय वर्ग के, सबने हमारे पास फ़ोन किए और बोले आप कि बाहर रहते थे ना? जी, पहले मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं, पहले हम बाहर रहते थे, जॉब करते थे। तो सभी लोग हमारे गाँव के फ़ोन करने लगे और बोले कि बाबू आओ, आप शिक्षित हो, सुरक्षित हुआ है सीट शेड्यूल ट्रायल में, तो आपको हम लोग मुखिया बनाएँगे। तो हमने अपने गाँव के लोगों का बात माना और यहाँ पे हम आए, और मेरे पूरे गाँव के लोग, पूरे पंचायत के, पूरे समाज के लोग मुझे वोट दिया और हम मुखिया बने। और देखिए, मैं बता दूँ आपको कि मेरे गाँव के प्रति जो मेरी श्रद्धा है ना, और मेरे पंचायत के प्रति, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बात बता दूँ मैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक अपने गांव के, अपने समाज के, अपने पंचायत के लोगों का तन मन धन से जो भी होगा मेरे पास, उसका सेवा करूंगा। और रही बात हमारे काम की, तो आप मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि 15 साल भी 5 साल में आइए, आप हमारे पंचायत में कहीं भी जाइए, किसी भी वार्ड में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, और देखिए वहाँ पे मनरेगा के माध्यम से, 7 निश्चय के माध्यम से, 13वीं के माध्यम से, 14वीं के माध्यम से, अभी 15वीं के माध्यम से मैंने जो काम करवा दिया है ना, वो 15 साल में भी नहीं हुआ होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, और आप धरातल पे जाइए तब आपको काम दिखाई देगा। और अपने अपने गांव की बात बता दूं तो हम बता दें कि हमारे गांव में एक भी रोड बचा नहीं है। समझिए कि आज से 5 साल पहले हम आपके गांव में की पंचायत? मैं अपने गांव का बात बता रहा हूँ। मैं पूरे विकास तो मैंने पूरे पंचायत में किया है, लेकिन आप बोले कि आपके गांव में आपके बहुत विरोधी है, तो आपको मैं ले चल के वहाँ पे अपना काम दिखाऊंगा। और नहीं, विरोध भी ऐसे लोग को होता है जो काम करते हैं, ऐसा भी होता देखिए, हम बता देते हैं आपको कि अ, मतलब झगड़ा बातचीत तो माता पिता से हो जाता है, भाई भाई से हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बातचीत से भी खत्म हो जाएगी कुछ नाराजगी। जब हम मुखिया बने तो अपने गांव का, अपने पंचायत का मतलब हम काम किए, विकास किए। और लोग से पूछिए, लोग बताएंगे। है। कार्य की योजनाओं को धरातल पे लाना और सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उसे लाभ पहुंचवाना लोगों तक, ये मुखिया का मुख्य काम होता है। आपने कितने इस स्तर पे कितना काम किया? नल जल योजना हुआ, लोग का पेंशन योजना हुआ, घर बनाने की योजना है, ये सारी योजनाओं में क्या क्या किया है आपने 5 सालों में? मैं आपको बता दूं कि मेरा हमेशा से यही मतलब पहल रहती है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम है, जो एक आम जनता उसको रिजर्व करता है पाने के लिए, तो मैंने हमेशा चाहा है कि जो भी स्कीम है, जो भी योजना है सरकार की, धरातल तक आए, लोगों के पास आए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मनरेगा के माध्यम से अपने पंचायत में 25 यूनिट पेड़ लगवाए हैं, ठीक है। और
25 यूनिट मतलब कितना हुआ? 25 यूनिट का मतलब हुआ 5,000 पेड़। उससे मतलब 25-30 आदमी का रोजगार भी चलता है वन पोषक के तौर पे। और मैंने मनरेगा के माध्यम से बहुत लोगों का मतलब गड्ढा कटवाए मछली पालन के लिए। जो पुराने पोखरा थे उसको साफ करवा के मतलब नया कर दिए। और मनरेगा के माध्यम से हम रोड बनवाए, सोलिंग करवाए, सोख्ता बनवाए, पइन झरवाए। और 14वीं 15वीं और पंचम के मद से मैंने, जैसे अभी कन्हौली गांव में एक पंचायत भवन है, पुराना पंचायत भवन, तो उसको मैंने 15वीं के मद से रिपेयर का काम करवा के उसको मतलब बढ़िया किया। और 14वीं के माध्यम से मैंने रोड बनवाए, पीसीसी करवाए, नाला बनवाए। और 7 निश्चय के माध्यम से हमारे पंचायत में जितने भी मतलब रोड है उसको सोलिंग करवाए और बहुत सारे देवी देवताओं का चौतरा भी बनवाए। तो और मेरे पंचायत में जितने भी छठी मैया का स्थान है तो वो सब मैंने फ्लैट सोलिंग मनरेगा के माध्यम से करवाए। और रही बात 7 निश्चय की, तो 7 निश्चय योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सबसे बेहतरीन योजना है। और हमने 100% प्रयास किया है कि उस योजना का लाभ आम जनता तक पहुँचाए। तो उसमें सबसे पहले काम करना था जल नल का काम। तो हमने पूरे पंचायत में, हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13वें वार्ड में हमने जल नल का काम करवाया, ठीक है। और रही बात मतलब कहीं पे पाइप फूटने का, टूटने का, तो वो तो जब तक रहेगा तब तक चलेगा, रिपेयर होता रहेगा वो। और एक वार्ड है 4 नंबर, उसमें काम थोड़ा बाकी है, वो भी काम चल रहा है। 1 हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ये सरकार का ये सख्त निर्देश है कि जिस पंचायत में जल नल योजना का कार्य नहीं हुआ, 7 निश्चय योजना में पूर्णतः काम नहीं हुआ है, वैसे मुखिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, वैसे वार्ड चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये डर आपको सताता है क्या? देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको कि सरकार जो पैसा देती है किसी भी जनप्रतिनिधि को खर्च करने के लिए, उससे पूरी जवाबदेही तो आप ही के पास। पूरी जवाबदेही उसकी एक मुखिया को है, एक वार्ड को है, या फिर इस विभाग से जितने भी लोग जुड़े हैं सबका है। और सरकार का पैसा लेकर काम न करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। और सरकार ने जो निर्देश दिया है कि जिस किसी भी पंचायत में अगर जल नल का काम नहीं होगा, वो मुखिया और वार्ड सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब बढ़िया ये है कि जो लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं कम से कम वो सुधर जाएंगे। मतलब आपके साथ ऐसा कुछ बात नहीं है, आपके वार्ड में कहीं? नहीं, सब ठीक है। एक 4 नंबर वार्ड था, वो लापरवाही कर रहा था, तो उसको बुलाकर हम और बीडीओ साहब समझाए कि ऐसा है, ऐसा संभल जाओ, करो, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो काम वहाँ पे वो करवा चलिए, रहे तो आप ये पंचायत में बहुत सारे काम किए, लेकिन ये विरोधी जो आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत सारे बातें फैला रहे हैं, तो क्या लगता है कि उससे प्रभावित हो पाएंगे क्या लोग? हैं। देखिए सर, हम पहले आपको बता दूं कि हमारे पंचायत में जो भी मेरे दोस्त मित्र चुनाव लड़ रहे हैं वो तो हमारे विरोधी है नहीं, मैंने कभी नहीं माना है। वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हाँ, विरोधी वो कैसे नहीं? वो हम नहीं, वो हमारे मित्र है। जैसे 6-7 लोग चुनाव मैदान में आए हैं, तो जितने भी लोग हैं उनका स्वागत है हमारे पंचायत में। आइए आप, मज़े से लड़ेंगे। और वो हमारे विरोधी नहीं है, वो हमारे मित्र है। मतलब प्रतिस्पर्धा रहेगी तो विकास ज्यादा होगा। मतलब विरोध होगा तो विकास तो होगा ना। विरोध होगा तो अब मित्र मांग लीजिए तो फिर विकास कहाँ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग शायद हो सकता है कि मुझे अपना विरोधी मानते होंगे, लेकिन हमारे पंचायत के जो भी लोग हैं, अभिभावक है, मित्र है, सब, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास उनके प्रति। चलिए, जनता आपके साथ है ये तो बात माननी है, लेकिन ये बताइए कि वो वोट आपको पड़ेगा इस चुनाव में, इससे कितना आश्वस्त है? मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरे पंचायत में जितने भी 60 वर्ष से ज़्यादा के लोग थे, सबको मैंने अपने घर पे बुला के चाय पिला के मैंने सबका पेंशन किया है। और निःशुल्क, उनको ब्लॉक पे भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे भी या मतलब घर पे बुला के किए थे पेंशन। तो मैंने जितने लोगों का पेंशन किया है, मतलब समझिए कि एक बुढ़ापे में लाठी का सहारा। तो अगर हमने निस्वार्थ रूप से अपना काम किया है तो शायद वो लोग भी करेंगे। हमने जितने लोगों का गैस का कनेक्शन दिए फ्री में, अगर उनका चूल्हा जलने का माध्यम थोड़ा सा कहीं मैं हूँ तो हमें भूलेंगे नहीं। मैंने जिसके घर के आगे, किस दरवाजे के आगे रोड बनवाए हैं, नाला बनवाए हैं, पेवर ब्लॉक करवाए हैं, तो वो भी कहीं नहीं जाएंगे। और अंततोगत्वा अगर मतलब कोई विकास का काम अधूरा हो गया है तो नेक्स्ट टाइम हम
जरूर करेंगे। देखिए 100% विकास कहीं भी किसी भी सरकार में या किसी भी पंचायत में नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं वो अधूरा रहता है और लोग की महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जाती है। यानी लोग हमेशा चाहते हैं कि एक काम हुआ तो दूसरा भी होना चाहिए। तो ये महत्वाकांक्षा जो है कभी खत्म नहीं होती है। ये इंसान की एक व्यक्तिगत सोच होती है। महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होती है। ऐसे में मनोरंजन शाह जो गोपीपतिया पंचायत के मुखिया हैं, इन पे जनता कितना भरोसा दिखाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इन्होंने जो काम किया है, ये भी आकलन करने वाली बात होगी।